हेलो एंड वेलकम ऑल। हर रोज की तरह आज भी शाम के 5 बजे के आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। निफ्टी के क्लोज होने के बाद डेली हम लोग देखते हैं कि आज निफ्टी में क्या कुछ हुआ, कहाँ पे बायर था, कहाँ पे सेलर था, और उस बायर सेलर ने निफ्टी पे क्या इम्पैक्ट डाला। ये एक आफ्टर मार्केट एनालिसिस वेबिनार है, तो किसी भी तरह की कोई भी कॉल टिप्स प्रोवाइड नहीं किए जाते। ये जस्ट एक एजुकेशनल वेबिनार है जिसके अंदर हम लोग मार्केट क्लोज होने के बाद फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने का ट्राई करते हैं। ओके। होली के अवसर पर गो चार्टिंग ने सभी एनुअली प्लान्स पे 30% ऑफ दिया है। ये ऑफर आज और कल के लिए ही वैलिड है। 7 मार्च को ये ऑफर क्लोज होने वाला है। सभी एनुअली प्लान्स चाहे एनएससी हो, सीएमई बंडल हो, सभी पे 30% ऑफ मिलेगा ओनली ऑन एनुअली प्लान्स। ओके। सो एज पर ऑर्डर फ्लो स्टडी, अगर आप फुटप्रिंट को रीड करते हैं विद द कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केट प्रोफाइल और वॉल्यूम प्रोफाइल, तो आपको ये मार्केट के बारे में काफी ज्यादा डीप इंसाइट्स देता है। तो हम भी वैसा ही करते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम प्रोफाइल रीड करते हैं पिछले कुछ दिनों की, एंड देन उन्हीं कंफर्मेशंस के ऊपर हम लोग फुटप्रिंट को रीड करने का ट्राई करते हैं। ओके। अगर कल का मार्केट हम लोग देखें निफ्टी का, एक बड़ा नोड यहाँ पर बना हुआ था दिस वन। इसी बड़े नोड को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो। ओके। इन एनी केस अगर ये वैल्यू एरिया लो ब्रेक होता देन उससे पिछले दिन का वॉल्यूम प्रोफाइल का नोड हमारे पास था, और यही नोड आज की मार्केट के लिए इनफ है क्योंकि मार्केट ने इन्हीं नोड्स के ऊपर हमें मूवमेंट दिया। ओके। तो अभी हम लोग आज की मार्केट के मूवमेंट को रीड करने का ट्राई करते हैं, फुटप्रिंट को रीड करने का ट्राई करते हैं। फुटप्रिंट हम लोग रीड करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेल्टा। अब ये डेल्टा क्या है, लेट मी टेल यू। अगर एक सिंपल सी लाइन में हम लोग कवर अप करें कि डेल्टा क्या है, तो डेल्टा बायर सेलर के डिफरेंस को हम लोग डेल्टा बोलते हैं। अभी कौन सा बायर कौन सा सेलर, लेट मी टेल यू। जैसे ये आज का पहला कैंडल है, इस पहले कैंडल के ये फुटप्रिंट्स हैं। ओके। राइट साइड में हमारे पास बायर्स हैं, लेफ्ट साइड में हमारे पास सेलर्स हैं। अगर मैं सारे बायर्स को एड ऑन कर देता हूँ, टोटल मान लेते हैं निकल के आया 1,09,000। समझने के लिए राउंड ऑफ फिगर ले रहे हैं। अगर सारे सेलर्स को मैं ऐड ऑन कर देता हूँ, टोटल निकल के आया 1,00,000। तो डेल्टा की वैल्यू हमने क्या डिस्कस किया था, बायर सेलर का डिफरेंस होता है। तो इन्हीं दोनों का डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे, 9,000। 1,00,000 से 1,00,000 कट गया। अभी 9,000 जो है वो बायर की वैल्यू ज्यादा है, मतलब 9,000 बायर ज्यादा है। तो हम सिंपली ऐसे बोल सकते हैं इस वैल्यू को कि डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव है 9 के, या फिर इसी बात को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं 9,000 बायर ज्यादा है एज कंपेयर टू सेलर्स। दोनों एक ही बात हो। सेम यही वैल्यू हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। जब भी बायर्स ज्यादा होंगे डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो वैल्यू हमें ग्रीन बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगी। सेम उसी कैलकुलेशन के हिसाब से जब सेलर ज्यादा होंगे तो डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव होगी और वैल्यू रेड बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगी, और वैल्यू के आगे नेगेटिव का सिंबल भी होगा। डेल्टा की दो ही वैल्यू है, पॉजिटिव जब बायर ज्यादा हो, नेगेटिव जब सेलर ज्यादा हो। ओके। नेगेटिव रेड बॉक्स के अंदर होगी, पॉजिटिव ग्रीन बॉक्स के अंदर होगी।
डेल्टा आपको हर कैंडल का स्ट्रेंथ बताता है। जैसे किसी भी कैंडल के अंदर, लुक एट दिस ग्रीन कैंडल, लेकिन जैसे ही हम लोग डेल्टा देखते हैं, डेल्टा बताता है कि इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर सेलर्स काफी ज्यादा पावरफुल थे एज कंपेयर टू बायर्स। ओके। ओके। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उन कैंडल्स को पिक करेंगे जिन कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू हैवी है या अच्छी खासी है। क्यों? किसी भी कैंडल के डेल्टा की वैल्यू ज्यादा कैसे होगी? अगर पॉजिटिव साइड वैल्यू ज्यादा है, देन वी कैन से कि बाइंग एक्टिविटी उस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर ज्यादा हुई है। अगर नेगेटिव साइड वैल्यू ज्यादा है, देन वी कैन सिंपली से कि सेलिंग एक्टिविटी उस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर ज्यादा हुई है। अगर न्यूट्रल वैल्यू है 6,000, 1,000, 3,000, 10,000, 1,000, यानी जीरो के आसपास की वैल्यू जो है, यानी 5,000, 10,000, देन वी कैन सिंपली से कि हल्के फुल्के बायर ज्यादा है या हल्के फुल्के सेलर ज्यादा। लेकिन जिन कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू काफी ज्यादा है ना, जैसे 36,000, 30,000, कैन से कि इनके अंदर बायर और सेलर ज्यादा है। और जहां बायर और सेलर ज्यादा होते हैं, वही वो ट्रेंड डिसाइडिंग कैंडल्स हमारे लिए होती हैं। वेबिनार कुछ लिमिटेड टाइम के लिए होता है, तो हम लोग इम्पोर्टेंट चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। लाइव मार्केट के अंदर आप हर कैंडल के फुटप्रिंट को रीड कीजिए, दे विल गिव यू सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। ओके। ओके। तो अभी हम उन कैंडल्स को पिक करेंगे जिन कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू अच्छी खासी है। पहली कैंडल के साथ एक खास बात क्या है कि इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर हमेशा आपको वॉल्यूम ज्यादा मिलेगी, चाहे बाइंग साइड हो चाहे सेलिंग साइड हो। लेकिन काफी बार बाइंग साइड डेल्टा देखने को मिलेगा बट प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, सेलिंग साइड डेल्टा देखने को मिलेगा लेकिन प्राइस नीचे नहीं जाएगा। काफी बार हमेशा लगभग ऐसा ही देखने को मिलता है। हो सकता है पहली कैंडल के अंदर ओवरनाइट पोजीशन ज्यादा स्क्वेयर ऑफ होती हैं, इस वजह से हमें ऐसा देखने को मिलता हो, तो हम लोग पहली कैंडल को कम लगभग लगभग स्किप करके चलते हैं। ओके। ओके। दूसरा कैंडल, डेल्टा की वैल्यू अच्छी है 30,000 के आसपास। तो डेल्टा क्या बता रहा है कि इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर कौन ज्यादा है? बायर्स ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, उसी कैंडल के फुटप्रिंट पे जाएंगे एंड देन वी विल गो टू बाइंग साइड, क्योंकि डेल्टा ने बताया इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर बायर ज्यादा है। पूरा बाइंग साइड हम लोग रीड करेंगे। सबसे ज्यादा बाइंग कहाँ पर हुआ है? 45 के, 48 के की बाइंग। हमने क्या किया, डेल्टा से आइडेंटिफाई किया कि इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर कौन ज्यादा है, बायर ज्यादा है सेलर ज्यादा है। डेल्टा ने बताया कि बायर ज्यादा है, देन हम लोगों ने फुटप्रिंट रीड किया उस पर्टिकुलर कैंडल का, और फुटप्रिंट में जब बाइंग साइड हम लोगों ने रीड किया तो ये वो जगह है जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग हुई है। दूसरी कैंडल भी बता रही है कि अच्छी खासी बाइंग इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर हुई है। अगर बाइंग साइड हम लोग रीड करें तो ये वो जगह है जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग हमें देखने को मिली। ओके। कल के वैल्यू एरिया हाई को ब्रेक किया अच्छे खासे बायर्स ने, और कोई भी बाइंग एब्जॉर्प्शन देखने को नहीं मिला। इस बायर ने एक बार पुल बैक आया हल्का सा, एक रिजेक्शन भी हमें यहाँ से देखने को मिला। ओके। एग्रेसिव बायर्स आए, छोटा सा पुल बैक और छोटा सा अपसाइड मूवमेंट इस बाइंग जोन से हमें देखने को मिला। लेकिन जब ये वापस पुल बैक पे आया, तब हमें एक सेलिंग देखने को मिली। ये देखो 36 के का डेल्टा, और अगर मिनिमम डेल्टा देखें तो नियर 40 के आसपास है। अगर सेलिंग साइड हम लोग देखें तो 35 के की एक अच्छी खासी सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली। इन बायर्स ने एक बार तो रिजेक्शन हमें दिया,
लेकिन जब दोबारा पुल बैक पे आया, ठीक यही बाइंग जोन 45K का, ये ब्रेक हो गया। ये देखो, ये जो ब्लैक वाली लाइन है नीचे की तरफ, इससे नीचे कुछ ट्रांजैक्शंस होने लगी। बैक टू बैक 3 कैंडल इस बाइंग जोन से नीचे होल्ड हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बाइंग जोन था जहां पर बायर खड़े थे, वो जोन नीचे की तरफ ब्रेक हो चुका है। तो अभी कोई भी बुलिशनेस का साइन हमारे पास नहीं है। ओके, आगे की कुछ कैंडल्स एक अपसाइड मूवमेंट पर, कहीं पर भी कोई भी बाइंग अटेम्प्ट देखने को नहीं मिला। तो मॉर्निंग में यहाँ पे क्या हुआ था, इन 2 कैंडल्स में ये बाइंग जोन्स थे। ओके, अगर ज्यादा करें तो दिस वन बाइंग जोन्स। ओके, ये बाइंग जोन्स 10 बजे के आसपास ब्रेक हो चुके थे। ब्रेक किया एक सेलिंग के साथ, 35K की सेलिंग भी यहाँ पे देखने को मिली। उसके बाद किसी भी कैंडल में कोई भी उतना वॉल्यूम हमें देखने को नहीं मिला। अगली बार जब वॉल्यूम आया 10:45 की कैंडल और 10:50 की कैंडल पे वॉल्यूम हमें देखने को मिला। इन वॉल्यूम्स में क्या हुआ, कैंडल्स में सेलिंग देखने को मिली। 30K 21K की सेलिंग, 25K 15K ये सेलिंग, 30K की सेलिंग। मतलब ठीक इसी जोन से ब्रेक तो हो गए थे, लेकिन जब अच्छे से ब्रेक किया तो सेलिंग के साथ ये जोन्स ब्रेक हुए, अच्छी खासी सेलिंग के साथ ब्रेक हुए। और फिर इन्हीं जोन्स ने मॉर्निंग में एक सपोर्ट की तरह काम किया। यही जोन एक रेसिस्टेंस की तरह अभी काम करेंगे। देखो, एक रिजेक्शन आया है यहाँ से, दूसरा रिजेक्शन आया, काफी देर निफ्टी होल्ड हुआ, कोई भी बाइंग का इंटरेस्ट किसी भी साइड में। दूसरा रिजेक्शन आया यहाँ से, अगेन उसी जगह पे होल्ड हुआ, तीसरा रिजेक्शन यहाँ पे देखने को मिला। वॉल्यूम किसी भी साइड नहीं है, ना ही तो बाइंग साइड ना ही सेलिंग साइड। 1:55 की कैंडल में हमें एक वॉल्यूम देखने को मिला अच्छा खासा सेलिंग साइड, 54K का नेगेटिव डेल्टा। और ये वो जगह है जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग, 66K की सेलिंग, 23K की सेलिंग। इस जस्ट सेलिंग के बाद प्राइस यहाँ से रिवर्स हुआ। इसका मतलब हल्की फुल्की सेलिंग एब्जॉर्प्शन यहाँ पे एक बार के लिए हमें देखने को मिला, लेकिन वापिस उसी जोन के आसपास गया, कोई भी बायर का इंटरेस्ट नहीं है। और एक बड़ा रिजेक्शन ठीक इसी जोन से हमें यहाँ पे देखने को मिला, और ठीक इसी रिजेक्शन से निफ्टी ने अपना एक क्लोजिंग दिया। ओके, अगर एक ओवरऑल व्यू हम लोग देखें निफ्टी का, तो मॉर्निंग की 2 कैंडल्स के अंदर बायर्स आए थे। यहाँ पर एक हल्का सा रिजेक्शन दिया इन बायर्स ने, देन 10 बजे की कैंडल्स ने ये बाइंग जोन ब्रेक कर दिया, जो भी ये बाइंग जोन था ये ब्रेक कर दिया, वापिस विदाउट एनी वॉल्यूम अपसाइड गया। एंड जब दूसरी बार ठीक यही जोन ब्रेक किया तो हमें कुछ सेलिंग एक्टिविटी भी देखने को मिली। ओके, सेलिंग एक्टिविटी के साथ ठीक यही जोन होल्ड ब्रेक हुआ। तो पूरे दिन ठीक इसी जोन ने एक रेसिस्टेंस का काम किया। बाइंग हुआ था, स्पॉट की तरह काम करना चाहिए था, लेकिन सेलर्स ने आके ब्रेक किया, इसी जोन ने रेसिस्टेंस का काम यहाँ पे किया। इन 2 कैंडल्स के बाद किसी भी कैंडल के अंदर कोई भी आज बाइंग एक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिली। एक रिजेक्शन, दूसरा रिजेक्शन और तीसरा रिजेक्शन, एक काफी बड़ा रिजेक्शन यहाँ पे देखने को मिला। ये आज का निफ्टी का एक क्विक एनालिसिस। अभी किसी के जो भी क्वेश्चन है प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ।